करेंगे पूर्वोक्त तद्योगो अपि, जो पूर्व में कहा योग यानी प्रकृति पुरुष का योग भी पुरुषस्य अविवेकात्, पुरुष के अविवेक से वक्ष्यमाणात् अविवेकात् एव ही निमित्तात् संयोगो भवति। जो पुरुष के अविवेक को कहा गया है उस अविवेक से ही, उस अविवेक रूपी निमित्त से, अविवेकात् निमित्तात् एव संयोगो भवति, अविवेक रूपी निमित्त से यानी कि कारण से, निमित्त का मतलब यहाँ पर नैमित्तिक मत लीजिएगा, निमित्तात् मतलब कारणात्, क्योंकि वो नैमित्तिक बंधन नहीं स्वीकार करते, औपाधिक बंधन स्वीकार करते हैं। तो यहाँ निमित्त का मतलब कारणात्, अविवेक रूपी कारण से भी वो योग जो प्रकृति पुरुष का जन्म रूपी योग हो रहा है वो भी किस कारण से हो रहा है? अविवेक से हो रहा है, वो भी स्वाभाविक नहीं है। अतो नौक्त दोषाणाम समानत्वम अस्ति इत्यर्थ, इसलिए जो पूर्व में दोष दिखाए गए थे उसके समान दोष इसमें नहीं लगेंगे, क्योंकि हम यहीं तक बंद कर देते ना कि भाई संयोग ही दुख का कारण है और संयोग का नाश से क्या हो जाएगा? बंधन का नाश हो जाएगा, तब समस्या आ सकती है, समस्या आगे दिखाएंगे। लेकिन हम इसे एक और स्टेप आगे जाते हैं और कहते हैं कि जन्म भी, ये संयोग भी अविवेक से हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। सच अविवेको मुक्तेषु नास्ति इति न तेषां पुनः संयोग भवति इति, और ये जो अविवेक है ये अविवेक मुक्त आत्मा में नहीं है। इस कारण से आप जो बात कर रहे थे कि भाई संयोग तो उसमें भी हो जाएगा, मुक्त आत्मा ही बंधन में आ जाएगा, करेक्ट नहीं होता, क्योंकि बंधन का जो नियामक है, ये संयोग का जो नियामक है वो है अविवेक, और वो अविवेक किस में नहीं है? मुक्त आत्मा में नहीं है, इसलिए उसका जन्म नहीं होता। और ये संयोग, ये अविवेक जो है बद्ध आत्मा में है, इसलिए इनका जन्म हो जाता है, इसलिए मुक्त का भी बंधन हो जाएगा। ये जो सारे दोष लग रहे थे ना, उस दोषों से ये वाला जो हेतु है हमारा रहित है, न समानत्वम न तेषां पुनः संयोग भवति थी। फिर उस मुक्त आत्मा का में अविद्या या विवेक का योग न होने से उनका जन्म नहीं होता। अब पूर्व पक्ष कह रहा है ननु अविवेको अत्र न प्रकृति पुरुषाभेद साक्षात्कार संयोगात् प्रागसत्वात् किंतु विवेक प्रागभावो अविवेकाख्य ज्ञान वासना वा तद उभयमपि न पुरुष धर्म किंतु बुद्धि धर्म इति एतत् एव इति अन्य धर्मेण अन्यत्र संयोगे अति प्रसंग दोष साम्यम अस्ति एव इति चेत। कह रहे हैं कि देखिए अविवेक यहाँ पर क्या है? अविवेको अत्र न प्रकृति पुरुष अभेद साक्षात्कार, अविवेक भी यहाँ पर कारण नहीं बन सकता, क्योंकि अविवेक क्या है? तो प्रकृति पुरुष का अभेद साक्षात्कार को ही तो अविवेक कहते हैं। अविवेक क्या है? प्रकृति और पुरुष का एकात्म ज्ञान हो गया, अन्यथा ख्याति नहीं हो पा रही है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, इसकी अन्यथा ख्याति नहीं हो रही है, पृथक ज्ञान न होकर के दोनों का अभेद साक्षात्कार हो रहा है, यही तो अविवेक है। और ये जो अविवेक है संयोगात् प्रागसत्वात्, संयोग से पूर्व अविवेक नहीं होता है, क्योंकि पहले संयोग होगा और उस संयोग में अभेद ज्ञान होगा, उसी को तो अविवेक कहेंगे। और जब संयोग नहीं था तो उस समय, क्योंकि कार्य रूप, एक प्रकार से कार्य रूप कह दिया, मिथ्या ज्ञान को कार्य रूप कहा गया, क्योंकि प्रकृति पुरुष का अभेद ज्ञान को अविवेक कहते हैं, और प्रकृति पुरुष का संयोग हुए भी अभेद ज्ञान कैसे होगा? तो उस प्रकृति पुरुष के संयोग से पूर्व नहीं होगा ना अविवेक, तो फिर अविवेक को आप जन्म का कारण कैसे मानोगे? ये बात हुई ना। किंतु विवेक प्राग भाव अविवेकाख्य ज्ञान वासना वा, किंतु विवेक प्राग भाव, विवेक के उत्पन्न होने से पूर्व अविवेक भी कहा जाता है। विवेक जब उत्पन्न नहीं हुआ है उससे पूर्व तक क्या रहता है? अविवेक, वो ज्ञान वासना के रूप में है। तो करेंगे तद उभयम अपि, दोनों प्रकार से आप कह सकते हैं। एक तो है कि अभेद रूपा, अभेद रूप जो है अविवेक है, प्रकृति पुरुष का अभेद ज्ञान हो रहा है, ये अविवेक का स्वरूप मानो। अथवा दूसरे यदि अविवेक का स्वरूप कैसे मानोगे कि विवेक ज्ञान से पूर्व, विवेक ज्ञान का न होना ही क्या है? अविवेक है,
वो ज्ञान वासना रूप में है, दोनों भी मान लो, तो करेंगे तद उभयम अपि न पुरुष धर्म, ये दोनों भी पुरुष का धर्म नहीं है, किंतु बुद्धि धर्म, ये दोनों बुद्धि के धर्म है, क्योंकि वासना भी बुद्धि में रहती है और प्रकृति पुरुष अभेद साक्षात्कार ये वृत्ति के माध्यम से बुद्धि में ही होता है। तो करेंगे दोनों बुद्धि के धर्म हैं। एवेति अन्य धर्मेण अन्य संयोगे अति प्रसंग दोष है। यहाँ भी तो अति प्रसंग दोष आ जाएगा, जो अति प्रसंग दोष दूसरे में दिखा रहे थे आप। तो अन्य के धर्म, अन्य में बुद्धि के धर्म से पुरुष कैसे प्रभावित हो जाएगा, बात है ना। वही बात आप में लगेगी नहीं लगेगी। हम पर तो बड़ा उचक उचक करके अपना समाधान दे रहे थे, अति प्रसक्ति, और आप में भी तो यही लगेगा, यही दोष आएगा। तो अति प्रसंग दोष साम्यम अस्ति, समान ही है।